हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको वॉशिंग मशीन के बारे में मैं जानकारी दूंगा, यानी वॉशिंग मशीन की पीसीबी में ट्रैक का उपयोग क्यों किया जाता है और ये आखिर में लगा क्यों होता है, इसे कैसे चेक किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रैक किस चीज के लिए लगा होता है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और अगर आप भी कोई एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलसीडी, एलईडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक और अन्य कोई कोर्स करना चाहता है, जैसे वीएफडी का या वीआरएफ का कोर्स करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रैक के बारे में। ट्रैक होता क्या है? वॉशिंग मशीन पीसीबी में आपको ट्रैक का उपयोग, एक्चुअली ट्रैक का जो वर्ड है वो ट्रैक मतलब अलग अलग उच्चारण में आता है, तो अलग अलग उच्चारण से ये बोला जाता है। ये 3 पिन का एक हमारा कंपोनेंट होता है, जिसका ये सिंबल होता है हमारा, ये थायरिस्टर कैटेगरी का कंपोनेंट होता है ट्रैक, यानी ट्री मतलब ट्रीपोड। इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रीपोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रैक का अर्थ होता है। एक्चुअल में इसकी 3 पिन होती है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट पिन। गेट पिन जो होती है इसकी नेगेटिव से एक्टिवेट होती है, यानी नेगेटिव ग्राउंड मिलने पर ये एक्टिवेट होता है। इससे डायरेक्टली एसी वोल्ट के से एक्टिवेट भी किया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैक का उपयोग वॉशिंग मशीन पीसीबी में आखिर क्यों किया जाता है। तो बात करें, एक हमारी नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन पीसीबी हो या हमारी इन्वर्टर वॉशिंग मशीन पीसीबी हो। अब इन वॉशिंग मशीन में जो हमारे पार्ट है जो एसी वोल्ट पे चलने वाले हैं, जैसे कि नॉन इन्वर्टर में बात करें तो ड्रम मोटर, इनलेट वाल्व के अलावा जो हमारे किसी में ये हमारे क्या नाम ड्रेन मोटर आती है वो, और इसके अलावा जो हमारे क्लच गियर आता है, मोटर आती है, वॉल्व होता है जो हमारे ड्रम मोटर के गियर को लॉक करने के लिए काम आता है। तो ये सभी चीजें एसी वोल्ट पर कार्य करती है, ठीक है। अब हम बात करें चाहे इनलेट वाल्व हो, तो वो एसी और डीसी दोनों पे आता है, तो डीसी के लिए कभी भी हमारा ट्रैक नहीं लगाता है, एसी वोल्ट पे चलने वाले के लिए ही केवल ट्रैक का उपयोग होता है। तो ऐसे ही कभी कभी जो हमारी इन्वर्टर वॉशिंग मशीन पीसीबी होती है उसमें जो ड्रेन मोटर होती है या हमारी इनलेट मोटर होती है, इनलेट वाल्व होता है, उसको चलाने के लिए ट्रैक का उपयोग किया जाता है। तो मोस्टली ट्रैक का उपयोग एसी वोल्ट को पास करने के लिए सर्किट में किया जाता है। अब बात करें कि जैसे कि हमें सर्किट में वॉशिंग मशीन में इस तरीके के ट्रैक उपयोग करने को देखने को मिलते हैं, जिनका जो नंबर होता है BCR 8 PM या कभी कभी 8 PM की जगह 5 PM भी आता है। इसके अलावा BT 134, BT 136 या BTA सीरीज की जो हमारी आती है वो ट्रैक यूज किए जाती है। तो ट्रैक हमारा एक तो इस रूप में आता है जिसका टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और ये गेट पिन होती है। इसके अलावा ट्रैक हमारे वॉशिंग मशीन पीसीबी में इस टाइप का आपको भी मिलेगा, और इसके अलावा बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह दिखने वाला 3 पिन का ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। इन सभी के पास डिनोटिंग में आपको TR यानी ट्रैक, या कहीं कहीं पे आपको ऐसे पिन नंबर जैसे लिखा मिलेगा, गेट, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ठीक है। इसमें जो गेट होता है मैं आपको बता दूं, इसका ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और ये गेट होता है, और इसके अंदर ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और ये गेट होता है। और इनके नंबर भी थोड़े अलग अलग आते हैं, ये कम वाट के और ज्यादा वाट के मतलब अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग जगहों में उपयोग किए जाते हैं। अब ये कार्य कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक सर्किट के थ्रू समझाता हूँ कि वॉशिंग मशीन में आखिर ट्रैक उपयोग कैसे आता है, वर्किंग कैसे करता है। वॉशिंग मशीन में बात करें कि सिंपली जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास इनलेट वाल्व है,
इनलेट वाल्व का उपयोग वॉशिंग मशीन में पानी के लिए किया जाता है। जैसे एसी वोल्ट का कोई इनलेट वाल्व है और उसे चलाना है, जैसे एक्टिवेट करना है, तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एक्चुअल में उसे रिले द्वारा प्राप्त होता है। तो वहाँ जो हमारी पीसीबी में न्यूट्रल के लिए रिले लगी होती है, वहाँ से इसे न्यूट्रल पास हो जाता है, ठीक है, और उसे लाइव देने के लिए यानी लाइन देने के लिए, फेस देने के लिए ट्रैक का उपयोग होता है। तो टर्मिनल 1 पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसके टर्मिनल 1 पे सप्लाई जो है वो कनेक्टेड है हमारा लाइव, यानी लाइन जो हमारा फेस होता है 220 वोल्ट वो कनेक्टेड है एसी वोल्ट, और ये टर्मिनल 2 से क्या होगा, आउट होगा और जाएगा कहाँ, इनलेट वाल्व पे। लेकिन एक्टिवेट कब होगा, यानी सप्लाई इनपुट तो हो रही है लेकिन आउटपुट कब होगी, जब गेट एक्टिवेट होता है। तो इसका जो गेट होता है हमारा वो बाय रजिस्टर गेट यानी जुड़ा होता है, और टर्मिनल 1 और गेट के बीच में कैपेसिटर लगा होता है नॉन पोलर। जब गेट एक्टिवेट नहीं होता है तो नॉन पोलर कैपेसिटर से सीरीज में वोल्टेज आते रहते हैं, जिससे गेट इसका ऑफ रहता है। लेकिन यहाँ पर गेट पे जो वोल्टेज होते हैं उसे ग्राउंड यानी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि कुछ लीकेज वोल्टेज आते रहते हैं तो गेट एक्टिवेट नहीं होता, उसे ग्राउंड में ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर सर्किट में आपको वॉशिंग मशीन में हर एक ट्रैक का गेट ऑन करने के लिए बाइपोलर यानी हमारी जो डार्लिंग ये ट्रांजिस्टर एरे आईसी होती है, डार्लिंगटन एरे जो आईसी होती है, ये हमारी 2003 और 2004 जो आईसी आती है हमारी बाइपोलर आईसी हम जिसे बोलते हैं, इन आईसीओ का उपयोग किया जाता है इसे एक्टिवेट करने के लिए। तो नॉर्मली एसी में हमें जो आईसी मिलती है वो होती है 2003, लेकिन वॉशिंग मशीन में जो यूज होती है वो होती है 2004। ये दोनों एक ही कैटेगरी की, एक ही समान आईसी होती है, दोनों की पिन आउट सेम होती है और एक दूसरे की जगह ये लग सकती है। फर्क होता है इनके वॉट और वोल्टेज का, बट एक दूसरे की जगह मैक्सिमम ये काम कर जाती है। तो यहाँ वॉशिंग मशीन में जो यूज करते हैं वो 2004 होती है हमारी, ये 16 पिन की है, 1 2 3 5 6 8 9 16, ये 16 पिन है और जो नंबर है इसका वो है 2004। अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जो इसका ग्राउंड होता है वो जो 8 नंबर पिन होती है वो ग्राउंड होती है, लेकिन 9 नंबर पिन होती है वो खाली होती है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं होती है। ये आईसी जो होती है वो 7 ट्रांजिस्टर एरे आईसी है, तो ये बिना वोल्टेज का काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्योंकि एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी है, तो इसमें जो इसकी 8 नंबर 9 नंबर पिन होती है कॉमन पिन, उस पर वोल्टेज एसी में तो दिया जाता है लेकिन वॉशिंग मशीन में कनेक्ट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर जो इसका गेट है, अगर मान लीजिए वो 16 नंबर पिन से कनेक्टेड है, तो उस 16 नंबर पिन पे जब तक ट्रैक एक्टिवेट के लिए कमांड एमसीयू नहीं देता, जब तक ये एमसीयू इसकी 1 नंबर पिन पर 1 से लेकर 5 वोल्ट का कमांड नहीं देता, 16 पिन जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होती। तब तक अगर हम चेक करते हैं तो 16 पिन पे हमें करीबन कहीं पे लो वोल्टेज, कभी तो 60 मतलब ये करीबन 16-17, कहीं पे 20-25 वोल्टेज हमें मिलते हैं। लेकिन जैसे ही एमसीयू से कमांड देता है ये वोल्टेज ग्राउंड में क्या हो जाता है, ड्रॉप होते हैं। जैसे ही यहाँ से नेगेटिव पास होता है, गेट हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट, और जो वोल्टेज है वो टर्मिनल 1 से इनपुट होकर टर्मिनल 2 से आउट होकर हमारे इनलेट वॉल पर चले जाते हैं और हमारा इनलेट वॉल क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रैक क्या करता है, ट्रैक एक्चुअल में यहाँ पर एसी वोल्ट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे पीसीबी में डीसी वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए यानी उसे भेजने के लिए, रोकने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है डीसी वोल्ट के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है डीसी वोल्ट के लिए। वैसे ही एसी वोल्ट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिया गया है उसे हम ट्रैक कहते हैं। ट्रैक का उपयोग मोस्टली यानी हमेशा एसी वोल्ट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो जितने भी सर्किट में हमारे हीटर को छोड़कर, क्योंकि ज्यादातर हीटर के लिए रिले दे रखी होती है, तो हीटर को छोड़कर वॉशिंग मशीन में जितने भी हमारे पार्ट है, जैसे ड्रम मोटर हो गई,
हमारे इनलेट वॉल हो गए, ड्रेन मोटर हो गई। इसके अलावा अगर कोई और अदर चीज दे रखी है जो AC वोल्ट पर चलती है तो उसके लिए ट्रैक लगे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ट्रैक का उपयोग बोर्ड में क्यों किया जाता है, यानी वॉशिंग मशीन PCB में क्यों दिया होता है। अब मैं आपको PCB के अंदर ट्रैक पहचानने का एक तरीका बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको ट्रैक समझाने का तरीका, पहचानने का तरीका बताता हूं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये हमारे पास ये जो वॉशिंग मशीन की PCB है, सैमसंग की एक नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन PCB है। इस PCB में अगर मैं आपको बताऊं तो आगे से तो ये फ्रंट है, फ्रंट की एक PCB होती है हमारी, और ये हमारी बैक साइड PCB होती है। इस PCB पर क्या होता है कि हमारे ट्रैक लगे होते हैं। आपको यहाँ पर ये हीटसिंक नजर आ रही है, हीटसिंक है। हीटसिंक के साथ यहाँ पर ये जो दो लगे हैं ये ट्रैक है, और ये दोनों ट्रैक हमारी ड्रम मोटर के होते हैं। अब ये नॉन इन्वर्टर है, तो इस नॉन इन्वर्टर में जो इसकी मोटर है वो AC वोल्ट पे चलने वाली मोटर है। तो उस AC वोल्ट के लिए दो ट्रैक लगाए गए, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए लगाया गया है। अब क्योंकि ड्रम मोटर का जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो गर्म, जो इसके ट्रैक है वो गर्म होंगे, करंट फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसके कारण इसको ठंडा रखने के लिए हीटसिंक लगाई गई है। ठीक है, बाकी के ट्रैक इसके बैक साइड PCB में नीचे की तरफ लगे होते हैं। PCB पैक है इसलिए इसमें तो नहीं दिखा सकता, असेंबली रूप में लगे होते हैं। अगर इसी की जगह मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर ये LG की हमारे पास PCB है, ठीक है। अब इस LG की PCB में मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोस्टली हमारी बहुत आती है, LG की नॉन इन्वर्टर आती है, 7 स्विच की है, ये 8 स्विच में भी आती है और 7 की भी, तो ये 7 की है, 8 में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इसका न्यूट्रल पास करने के लिए रिले लगा है। रिले जब न्यूट्रल पास करेगा तो इसके थ्रू आपका जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीटसिंक लगा है, तो हीटसिंक को देखकर आप पता कर सकते हो कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रम मोटर होता है, उस ड्रम मोटर के चलाने के लिए जो सप्लाई देने वाले ट्रैक होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो वो यहाँ लगे हीटसिंक के साथ, और इनका जो नंबर है वो है BCR 8PM, वो यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं BCR 8PM। ये दोनों एक ही नंबर के लगे, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए लगे होते हैं। और इनकी रजिस्टर यहाँ पर दे रखी है। IC जो है इनकी 2004 वो PCB में आपको बैक साइड नीचे की तरफ मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा इन ट्रैक के अलावा देखिए, ये तो हो गए हमारे ड्रम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये 4 ट्रैक यहाँ पे लगे हैं। तो इनमें से हमारे इनलेट वॉल के लिए, जिसमें एक हॉट का और एक कोल्ड का इनलेट वॉल होता है, इसके अलावा एक हमारा ड्रेन मोटर के लिए होता है, और एक हमारा यहाँ पर जो क्लच या गियर के लिए आता है, किसी किसी में 2 आते हैं, उसके लिए एक हमारा दे रखा होता है। तो यहाँ पे टोटल 6 ट्रैक दिए हैं, जिसमें 2 सॉलिड में बड़े हैं और 4 सॉलिड में छोटे हैं, जो बिल्कुल ट्रांजिस्टर के दिखते हैं। यहाँ पे आपको TR5 लिखा मिलेगा, जिससे पहचान हो जाती है कि ट्रांजिस्टर यानी हमारा ट्रैक दे रखा है, ठीक है। तो ये दिख जाता है, ये हमारे ट्रैक है। आपको अगर पहचान करनी हो ट्रैक कहाँ पे है, तो आप कनेक्टर देखिए, कनेक्टर के पास आपको ये मतलब ट्रांजिस्टर जैसे दिखने वाले या बड़े हीटसिंक के साथ लगे मिल जाए, तो यही आपके ट्रैक होते हैं। ट्रैक को चेक करना आसान है, उनकी 3 पिनों के बीच में कभी भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हो बीप साउंड के साथ, तो बीप कंटिन्यूटी पे 3 पिनों के बीच जो 3 पिन हम चेक करते हैं, उन 3 में से कोई भी 2 पिन आपस में बीप साउंड नहीं देनी चाहिए। अगर देता है या ये ब्लास्ट हुआ मिलता है तो ये खराब होता है, इसे चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रैक मैंने आपको समझा दिया, लगे हुए हैं, और इसको ऑन करने के लिए बाइपोलर IC अंदर लगी है। अगर कभी मान लीजिए ट्रैक वर्किंग नहीं करते हैं, क्योंकि चलाना ड्रम है, इनलेट वॉल है, AC वोल्ट फ्लो करना अगर नहीं कर पाते हैं, तो आप इनके गेट पिन पे लगे रजिस्टर चेक करें। रजिस्टर के बाद इसके सर्किट में लगी बाइपोलर IC चेक करें, यानी हमारी 2004 जो ये हमारी ट्रांजिस्टर एरे IC है उसे चेक करें, और उस IC के इनपुट में माइक्रो कंट्रोलर द्वारा मिलने वाले सिग्नल कमांड वोल्टेज जो होते हैं 1 से 5 वो चेक करें। इनको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ट्रैक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके वॉशिंग मशीन के प्रेशर स्विच के बारे में मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा कि प्रेशर स्विच वॉशिंग मशीन में कितने प्रकार के आते हैं और कैसे उनका पिन आउट पता करते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।